नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पर बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो अभी-अभी आरबीआई पॉलिसी की तरफ से जो कह लीजिए रेट हाइक किया गया है और इसके साथ-साथ आप कह सकते हैं कि क्या कहा गया एक्चुअली में, क्या कंसर्न्स हैं, इन्फ्लेशन को लेकर के क्या कहा गया है, जो आप कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट को लेकर के बातें कही गई हैं और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, उन तमाम चीज़ों में जो कह लीजिए आरबीआई ने कहा है, उसमें देखेंगे और एक्चुअली जो कमेंट्री है वो क्या है, क्योंकि देखिए कमेंट्री बहुत ज़रूरी है। इससे जो आने वाला हमारा इकोनॉमी है वो किस तरह आप कह सकते हैं काम करेगी, इसकी एक झलक मिलती है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम चले लेके चलता हूँ मैं आपको उनकी मिनट्स की तरफ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट 22 लाइव फॉरेक्स रिजर्व। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। Ahead of the policy review in September, India's foreign exchange reserve had dropped to $545.65 billion, which was then the lowest level since October 2, 2022। ठीक है, आपके लिए जब सितंबर में पॉलिसी रिव्यू आया था तब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो गिर करके 545 हो गया था, जो कि लोएस्ट था अक्टूबर 2020 से। but the reserve fell further to an over 2 year low of $525.52 billion। उसके बाद हम 2 साल के निचतम स्तर पे आ गए और 524.52 बिलियन डॉलर हमारा रहा for the week ending October 21, depleting by 117.93 billion from the record high of 642.45 बिलियन। और देखिए ये सब हमें क्यों करना पड़ा था, हमें हमारी करेंसी बचानी थी दोस्तों क्रैश होने से। तो आप कह सकते हैं जो ये हाईएस्ट था ना 642.45 बिलियन डॉलर, वहां से हम बहुत ही बुरी कदर गिर करके आप कह सकते हैं 524.52 बिलियन में आए। बट however it has now risen for 3 straight weeks to that 550.14 बिलियन। और अब लगातार 3 वीक से हमारा जो कह लीजिए रिजर्व है बढ़ करके $550 बिलियन आ गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, ये बात हुई फॉरेक्स रिजर्व की। अब चलते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट ट्रेड डेफिसिट। भाई ट्रेड डेफिसिट क्या है? India's trade deficit narrowed to $26.91 billion in October from $27.98 billion in August। ठीक है, अक्टूबर में दोस्तों जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहीं ज्यादा करते थे एक्सपोर्ट से, तो वो आप कह सकते हैं अब थोड़ा कम हुआ है। जहां पर अभी जो है दोस्तों, अभी जो हालात है अक्टूबर में, ये 26.91 बिलियन है, जो पहले अगस्त में बढ़ करके 27.98 बिलियन थे। नाउ द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फॉर अप्रैल अक्टूबर 22 वाज एस्टिमेटेड एट 173.46 बिलियन। जो मर्चेंडाइज का दोस्तों ट्रेड डेफिसिट है वो 173.46 बिलियन है अगेंस्ट 120, यानी यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप हुई है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप टू 29.78 बिलियन इन अक्टूबर। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी गिरा है दोस्तों, विच वॉज द फर्स्ट डिक्लाइन बिलो $30 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम नियरली 20 मंथ। पिछले 20 महीने में ये पहली बार है कि जब हमारा एक्सपोर्ट $30 बिलियन से नीचे आया है। दोस्तों आपको एक चीज संकेत मिल रहे होंगे रिसेशन के। ठीक है, और आगे है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव। द ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल मार्क्ड बाय शॉक्स। ठीक है, अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी अभी भी काफी शॉक्स हो सकते हैं। इन्फ्लेशन रिमेन हाई वर्ल्ड ओवर। जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो अभी भी बहुत हाई रहेगा। इंडियन इकोनॉमी रिमेन रेजिलियंट। इंडियन इकोनॉमी अभी भी बहुत आप कह सकते हैं मजबूती के साथ खड़ी है, और इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भाई साहब 50 बेसिस पॉइंट से कम हमने रेट हाइक किया है। आरबीआई रेज रेपो रेट बाई 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया है ये 0.35 बेसिस पॉइंट किया गया है। स्टांस फाउंड ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें और आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि भाई now standing deposit facility rate, marginal standing facility rate also increased by 35 basis point to each 6 and 6.5। भाई जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, इसको भी बढ़ा दिया गया है। आगे है ऑन बैलेंस एमपीसी वाज ऑफ द व्यू दैट फर्दर कैलिब्रेटेड एक्शन वाज वारंटेड टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, ब्रेक कोर इन्फ्लेशन परसिस्टेंस एंड कंटेन सेकंड राउंड इफेक्ट। ठीक है, यहां तक बात हो गई दोस्तों। आगे अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इन्फ्लेशन को लेकर के जो कही है इन्होंने, आप देखिए इन्होंने कहा है दैट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू बी अबव 4% नेक्स्ट 14 मंथ, नेक्स्ट 12 मंथ। आने वाले 1 सालों में जो इन्फ्लेशन दोस्तों वो 4% से ऊपर ही रहेगी। ठीक है,
यानी कोई बहुत बेकाबू किस्म की चीजें नहीं हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ इन अक्टूबर। भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लगातार स्ट्रेंथ बनाए रखेगी अक्टूबर में दोस्तों, ठीक है। ट्रैक्टर टू व्हीलर सेल सजेस्ट रूरल डिमांडिंग इज रिकवरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि रूरल इकोनॉमी रिकवर हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैक्टर और टू व्हीलर की सेल्स है वो ये बात दर्शा रही है। ड्रैग फ्रॉम नेक्स्ट एक्सटर्नल डिमांड फर्दर एसेंट्यूएटेड इन अक्टूबर, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ा और बात करते हैं इसमें। तो आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई फॉर इंडिया इन नवंबर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो पीएमआई डेटा है और मैन्युफैक्चरिंग है अमंग हाईएस्ट वर्ल्ड में। इंडिया की जो रूरल डिमांड है वो रिकवर हो रही है, अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ रही है, यानी रूरल और अर्बन दोनों से अच्छे संकेत हैं। जीडीपी फोरकास्ट फॉर अक्टूबर दिसंबर 22 लोअर टू 4.4%, ठीक है। जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर, इसे कम करके 4.4% कर दिया गया है। और जो जीडीपी की ग्रोथ है फोरकास्ट है जनवरी से मार्च तक, उसे भी घटा करके 4.2% कर दिया गया है। यानी देखिए स्लो डाउन तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। और देखिए अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो स्लो डाउन तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। आगे है इन्फ्लेशन एम रिटेन एट 6.7% फॉर फाइनेंशियल 23, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है दोस्तों उसे 6.7% रखा गया है, किसके लिए? फाइनेंशियल 23 के लिए। और क्वार्टर 3 में 6.6 था और क्वार्टर 4 में ये 5.9, यानी हम 6 के नीचे आ सकते हैं दोस्तों। जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 23 रिवर्स डाउनवर्ड टू 6.8%। जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों उसे घटा करके 6.8% कर दी गई है। द आरबीआई ऑफ इंडिया रेट सेटिंग पैनल हैज रिवाइज्ड इस फोरकास्ट फॉर रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ डाउनवर्ड्स टू 6.8%. In its last policy statement of September 30, the RBI's monetary policy committee projected India's growth to ongoing fiscal of 7%, यानी 7% से घटा करके हमें 6.8% कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये रही पूरी बातें। आगे अगर हम चलेंगे यार आप पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, माफ कीजिएगा अपन इसमें नीचे रहते हैं। हाँ, अगर आप पाएंगे तो आप देखिए लिक्विडिटी कंडीशन लाइकली टू इम्प्रूव गोइंग अहेड। भाई जो लिक्विडिटी कंडीशन है वो आने वाले समय में शायद अच्छी हो सकती है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें फॉर अक्टूबर दिसंबर 22 राइज टू 6.6 फ्रॉम 6.5, यानी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है कंज्यूमर इन्फ्लेशन ये थोड़ा बहुत बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गई improved consumer confidence, ठीक है। आरबीआई सर्वे शो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज फर्दर इंप्रूव्ड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटलुक। और ये भी अच्छी चीज है भाई कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, कह लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। आगे है आरबीआई रिमेन्स निम्बल एंड फ्लेक्सिबल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आरबीआई बहुत ज्यादा निम्बल फ्लेक्सिबल है दोस्तों लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए अभी आपको रहना पड़ेगा। आप जिस तरह का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी है, आप कुछ भी जैसे फिक्स में नहीं कह सकते, आपको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा। शक्तिकांत दास ऑन रुपी, भाई जो आरबीआई जो गवर्नर साहब है उनका कहना है द इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड बाई 3.2%, यानी हमारी जो करेंसी मजबूत हुई है लगभग 3.2% में ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर इन रियल टर्म्स, सेड शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये बात चीजें हो गई भाई। आगे कुछ और चीजें बात करते शक्तिकांत दास साहब की, तो देखिए आरबीआई इनहेंसेस मैंडेट्स ऑफ यूपीआई पेमेंट, ठीक है। आगे डिस्पेंसेशन ऑफ एनहांस्ड एचटीएम लिमिट फॉर बैंक, ये हमारे काम का नहीं दोस्तों। देखिए जो जो हमें देखना था, जो जो हमें साइन चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं कि भाई सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बेकाबू नहीं होने वाला। लिक्विडिटी को लेकर के सरकार पैनी नजर रखे हुए है दोस्तों। जो सबसे बड़ा मुझे जो इसमें टेक लगा वो ये है दोस्तों कि रूरल इकोनॉमी ठीक हो रही है। और यकीन मानिए जिस दिन रूरल इकोनॉमी ठीक होगी शानदार रिकवरी आपको इकोनॉमी दिखेगी। जो क्वार्टर 3 के नंबर जो रहेंगे वो बड़े शानदार रहेंगे। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।